हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति विशेष में राजस्थान के दुर्ग के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट, जिसका पहला पार्ट है इस वीडियो के अंदर। इसमें कुल 50 प्रश्न सम्मिलित है, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रैदास जी की छतरी किस किले में है? अ चित्तौड़, ब जयगढ़, स आमेर या द नागौर। चलिए इसका सही जवाब गेस करिए आप। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों, वो होगा ऑप्शन अ चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ के किले में रैदास जी की जो छतरी है वो स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, रुडयार्ड किपलिंग ने किस किले के बारे में कहा है कि ये परियों और देवताओं के द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन अ बूंदी का किला, ब मेहरानगढ़ का किला, स आमेर का किला या द कुंभलगढ़ का किला। चलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ब मेहरानगढ़ का किला। ये बात जो है रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ के किले के लिए कही है, तो इसका सही जवाब ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक सद्भावना का किला किस किले को कहा जाता है? अ अकबर का किला, ब लोहगढ़ का किला, स चूरू का किला या द जालोर का किला। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन द जालोर का किला। जो सही जवाब है जालोर का किला। सांप्रदायिक सद्भावना का किला जो है जालोर के किले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटनी की छतरी किस किले में स्थित है? अ चित्तौड़गढ़, ब जालोर, स कुंभलगढ़ या द रणथंभौर। तो साथियों इसका सही जवाब है ब जालोर। नटनी की छतरी जो है वो जालोर में स्थित है और नटनी का चबूतरा जो है वो पिछोला झील के किनारे उदयपुर में स्थित है। छतरी और चबूतरा दोनों में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, सिवाना के प्रथम साके के समय सातल देव के साथ किसने विश्वासघात किया? अ भायला पवार, ब दहिया सरदार बीका, शरणमल और रत्तीपाल और द भारमल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन अ भायला पवार। सिवाना के प्रथम साके के समय विश्वासघात जो किया था वो सातल देव के साथ इस भायला पवार ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 6, बप्पा रावल को काल भोज की उपाधि किसने दी? अ कर्नल टॉड, ब डॉक्टर दशरथ शर्मा, स स्मिथ और द हीराचंद ओझा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन द हीराचंद ओझा ने काल भोज की उपाधि दी थी बप्पा रावल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रानी कर्मावती ने लाल पत्थर की अधूरी छतरी कहाँ बनवाई? रणथंभौर, ब चित्तौड़, स कुंभलगढ़ या द जालोर। तो इसका जो सही जवाब वो है ऑप्शन अ रणथंभौर में। ऑप्शन अ रणथंभौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8, चित्तौड़ के दूसरे साके के समय वहाँ का शासक कौन था? विक्रमादित्य, ब उदय सिंह, स सांगा, द रतन सिंह। चित्तौड़ का दूसरा साका, उसके समय वहाँ का राजा कौन था? दूसरा साका जो है उस समय राजा था विक्रमादित्य। पहले साके के समय वहाँ का राजा जो था वो था रावल रतन सिंह। दूसरे साके के समय विक्रमादित्य और तीसरे साके के समय वहाँ का राजा जो था वो था अपने उदय सिंह जी। तो यहाँ पर दूसरे का पूछा है तो विक्रमादित्य सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ के दूसरे साके के समय जिस रानी ने जौहर का नेतृत्व किया हुआ है? पद्मिनी, ब रंगदेवी, स कर्मावती, द फूलकुंवर। तो पद्मिनी जो थी पहले में थी, कर्मावती दूसरे में और तीसरे में फूलकुंवर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन स कर्मावती जो भी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? चित्तौड़ का तीसरा साका 1568 में हुआ था, जब अकबर ने आक्रमण किया था। अकबर ने आक्रमण किया था 1567-68 में। घेरा उसने 67 में डाला था, आक्रमण 68 में किया था। तो इसका सही जवाब 1568, ऑप्शन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 11। 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया? अकबर, बहादुर शाह, खिलजी, औरंगजेब। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन अकबर। अकबर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां। अलाउद्दीन खिलजी ने पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस किले में है? चित्तौड़, सिवाना, कुंभलगढ़, रणथंभौर। तो इसका सही ऑप्शन रणथंभौर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां। मेहरानगढ़ किले में फतेह पोल का निर्माण किसने करवाया? मालदेव, अजीत सिंह, चंद्रदेव या मोटा राजा उदय सिंह। तो इसका सही जवाब अजीत सिंह ने करवाया मेहरानगढ़ में फतेह पोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने जयमल और फत्ता की गजारूद मूर्तियां कहाँ बनवाई? चित्तौड़ के किले में, जूनागढ़ के किले में, आगरा के किले में या फतेहपुर के किले में। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन आगरा के किले में गजारूड मूर्तियां। क्वेश्चन 15। चित्तौड़ के तीसरे साके में जौहर का नेतृत्व किया था? रंगदेवी, फूलकुंवर, कर्मवती, पद्मिनी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फूलकुंवर। चित्तौड़ के तीसरे साके में जौहर का नेतृत्व फूलकुंवर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां। चित्तौड़ के तीसरे साके में केसरिया का नेतृत्व किसने किया? जयमल, उदय सिंह, फत्ता, कल्लाजी। तो तीसरे साके में जो थे वो जयमल जी ने किया था। जयमल जी मेड़तिया थे उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। बीकानेर के जूनागढ़ में जयमल और फत्ता की गजारूद मूर्तियां किसने बनवाई? तो अकबर, भगत सिंह, राय सिंह, गंगा सिंह। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन राय सिंह ने। हाँ, बीकानेर में राय सिंह जी ने बनवाई थी और आगरा में अकबर ने। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब ऑप्शन राय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार कौन सा किला है? गागरोन, चित्तौड़, रणथंभौर, तारागढ़। तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी द्वार जो है वो चित्तौड़गढ़ के किले को कहा जाता है, क्योंकि ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है, इसलिए इसको राजस्थान को चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार कहा जाता है। ऑप्शन सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। रणथंभौर का किला किसने बनवाया? महाराणा कुंभा, सवाई माधो सिंह, गोविंद देव या रणथंभन देव। नाम से ही पता चल रहा है रणथंभौर का किला रणथंभन देव ने बनवाया था। ऑप्शन सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 1303 में चित्तौड़ के किले पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कौन इतिहासकार उनके साथ आया था? बदायूनी, अबुल फजल, अमीर खुसरो या दुर्सा आड़ा। इसका सही जवाब है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अबुल फजल ने यह कहा कि अन्य दुर्ग नंगे और यह बख्तर बंद है, यह किस किले के बारे में कहा गया है? कुंभलगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़, लोहगढ़। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन रणथंभौर। रणथंभौर के किले के लिए यह बात अबुल फजल ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। रणथंभौर के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया था, तब वहाँ का शासक कौन था? गोविंद देव चौहान, हमीर देव चौहान, कान्हड़ देव चौहान या भीरम देव चौहान। तो उस समय वहाँ के जो शासक थे वो हमीर देव थे। हटीले हमीर देव जी, हमीर देव। क्वेश्चन 23। चित्तौड़ के दूसरे साके में केसरिया का नेतृत्व किसने किया? विक्रमादित्य ने, उदय सिंह ने, जयमल मेड़तिया ने या बाघ सिंह ने। तो इसका सही जवाब है बाघ सिंह, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर के किले पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? मीर मोहम्मद शाह को शरण देना, बाज बहादुर को शरण देना, साम्राज्य विस्तार या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है मीर मोहम्मद शाह को शरण देना। रणथंभौर के राजा हमीर देव ने
इनको शरण दी थी, ये जो है वो इस अलाउद्दीन के दरबार से भाग के आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, 32 खंभों की छतरी कहाँ है? तो आ बूंदी में, ब चित्तौड़ में, स भीलवाड़ा में, द रणथंभौर में। तो इनका सही जवाब ऑप्शन द रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है? अ मेहरानगढ़, ब जैसलमेर, स चित्तौड़ या द कुंभलगढ़। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन स चित्तौड़गढ़ का किला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ये जो है एक वेल मछली के आकार में बना हुआ है, बहुत बड़ा किला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 27, 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? अ हमीरदेव, ब सांगा की रानी कर्मवती, स कुंभा या द उदय सिंह। तो इसका जो सही जवाब साथियों वो है ऑप्शन अ, 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीरदेव ने करवाया था। 32 खंभों की छतरी जो रणथंभौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जोगी महल कहाँ स्थित है? अ झुंझुनू, ब चित्तौड़, स अलवर या द रणथंभौर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन द रणथंभौर में, जोगी महल ऑप्शन द रणथंभौर में। क्वेश्चन 29, राजस्थान का दूसरा शाखा कब हुआ? तो साथियों ऑप्शन आ 1301, ब 1303, स 1534, द 1568। तो राजस्थान का जो पहला शाखा था वो 1301 में हुआ था और दूसरा था जो 1303 में हुआ था चित्तौड़ में। तो इसका सही जवाब है जो दूसरा पूछा है या तो दूसरा जो 1303 में हुआ था, ऑप्शन ब इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, 1444 ईस्वी में अचल दास के पुत्र पालनसी के शासनकाल में गागरोन के किले पर किसने आक्रमण किया? अ मोहम्मद खिलजी फर्स्ट, ब मोहम्मद खिलजी दो, महाराणा कुंभा, गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन। तो इसका जो सही जवाब है वो है मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, प्रताप सिंह की छतरी पीपाजी कहाँ है? रणथंभौर, ब गागरोन, स जालोर या द चित्तौड़। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ब गागरोन, गागरोन इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीपाजी का मुख्य मंदिर कहाँ है? अ समदड़ी गांव बाड़मेर, ब सिरसला गांव गागरोन, स लोहाटी गांव माधोपुर या द टोड़ा गांव टोंक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन अ समदड़ी गांव बाड़मेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, 1423 में अचलदास खींची के समय गागरोन पर किसने आक्रमण किया? अ खिलजी, ब मांडू का सुल्तान होशंग शाह, स मोहम्मद शाह फर्स्ट या द मोहम्मद शाह द्वितीय। तो इसका सही जवाब है ब मांडू का सुल्तान औरंगशाह। इसने 1423 में अचलदास खींची के समय गागरोन के पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचलदास खींचीरी वचनिका किसकी है? अ शिवदास, ब जयदेव, स मोहनत नैणसी या द दयाल दास। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन अ शिवदास सही जवाब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? अ गागरोन, ब चित्तौड़, स रणथंभौर, द तारागढ़। तो इसका सही जवाब अ गागरोन का किला राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागरोन के किले में 1423 ईस्वी में आक्रमण के दौरान जौहर का नेतृत्व किसने किया? अ फूलकवर, ब रानी उमा देवी, स रानी कर्मवती या द रानी रतन देवी। तो इसका सही जवाब रानी उमा देवी, ब ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, एकमात्र जल जौहर किस किले में हुआ जिसका नेतृत्व देवल ने किया था? अ गागरोन, ब रणथंभौर, स चित्तौड़ या द जैसलमेर। तो यह था रणथंभौर का जौहर, तो ऑप्शन ब सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठे शाह की दरगाह गागरोन के किले में किसने बनवाई? अ खिलजी, ब अचलदास खींची, स अकबर, द औरंगजेब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन द औरंगजेब ने बनवाई है। औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था, दरगाह है ज़्यादातर इसी ने बनवाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 39, भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए? अ जैसलमेर, ब तारागढ़, स बटनेर या द चित्तौड़। तो इसका सही जवाब ऑप्शन स बटनेर का किला सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गोपीनाथ मंदिर किस किले में है? अ चूरू का किला, ब भरतपुर का किला, स करौली का किला या द जयगढ़ का किला। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है चूरू का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, किलों का सिरमौर किस किले को कहा जाता है? अ चित्तौड़, ब कुंभलगढ़, स रणथंभौर, द जैसलमेर। इसका सही जवाब ऑप्शन अ किलों का किला सिरमौर। किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ के किले को कहा जाता है। इसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गाधिराज किस किले को कहा जाता है? अ चित्तौड़, ब मेहरानगढ़, स कुचामन, द रणथंभौर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन रणथंभौर किला। दुर्गाधिराज ध्यान रखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक शाखाओं का किला किस किले को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ का, ब जैसलमेर का, स गागरोन का, द सिवाना का किला। तो इसका सही जवाब अ चित्तौड़गढ़ का किला। इसको शाखाओं का किला कहा जाता है, बहुत शाखे हुए यहाँ पर। नेक्स्ट, पूर्ण बौद्ध शैली का बना हुआ एकमात्र दुर्ग है? मंडोर का किला, नाहरगढ़ का किला, सोजत का किला या पोखरण का किला। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन आ मंडोर का किला, पूर्ण बौद्ध शैली का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंगलू अहाड़ के महल कहाँ है? अ चित्तौड़, ब मेहरानगढ़, स रणथंभौर, द जालोर। इसका सही जवाब ऑप्शन आ चित्तौड़, हिंगलू अहाड़ा के महल। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, मेहरानगढ़ किले में छोखेलाव महल किसने बनाया? अ सूरसिंह ने, ब तख्त सिंह ने, स अभय सिंह, द मालदेव ने। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन द मालदेव। मेहरानगढ़ किले में छोखेलाव महल मालदेव ने बनवाया ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47, किलोड़ का दुर्ग किस जिले में है? अ बारा, ब पाली, स बाड़मेर, द सिरोही। तो इसका सही जवाब ऑप्शन स बाड़मेर में। किलोड़ का दुर्ग जो है बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, मामा भांजा की छतरी किस किले में है? अ तारागढ़ के किले में, ब मेहरानगढ़ के किले में, स बटनेर के किले में या द लोहागढ़ के किले में। मामा भांजा की छतरी, तो ये जो है ब मेहरानगढ़ के किले में है, मेहरानगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, मारवाड़ के नरेशों की संकट काल में आश्रय स्थली रहा किला है? अ जालोर, ब सिवाना, स रणथंभौर, द पोखरण। तो मारवाड़ की जो शरण स्थली है वो सिवाना दुर्ग को कहा जाता है, सिवाना का किला। ऑप्शन ब सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे इस टेस्ट का कोई प्रश्न 50, हिंदू मुस्लिम सलीका प्रथम दुर्ग कौन सा है? अ तारागढ़, ब आमेर, स जयगढ़, द नाहरगढ़। तो इसका जो सही जवाब है ब आमेर। आमेर का किला जो है हिंदू मुस्लिम शैली का प्रथम दुर्ग कहा जाता है। तो साथियों आज के 50 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। आई होप आपके सारे प्रश्न सही हुए होंगे और आपको हमारे प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी होगी। साथियों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद साथियों।